सुहोत्र और शिबी कौन थे? क्षत्रिय राजाओं में उनका महत्व क्या था? राजा ययाति ने ब्राह्मणों को 1,000 गौएं क्यों दान की? सेदुक और वृषधर्भ कौन थे? संपूर्ण महाभारत कथा। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पांडवों ने पुनः मार्कंडेय जी से प्रश्न किया, मुनिवर, आपने ब्राह्मणों के महात्म्य का तो वर्णन किया है, अब हमें क्षत्रियों की महत्ता के विषय में इस समय कुछ सुनना है। यह बात सुनकर महर्षि मार्कंडेय ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों के महात्म्य का वर्णन करता हूं। कुरुवंशी क्षत्रियों में सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करके जब वहां से लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सामने ही रथ पर बैठे हुए उशीनर पुत्र राजा शिबी को देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुणों में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने ही में वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए और पूछ बैठे, यह क्या बात है जो कि तुम दोनों इस तरह एक दूसरे का मार्ग रोक कर खड़े हो? तब उन दोनों ने नारद जी से कहा, भगवान, ऐसी बात नहीं है। पहले के कर्मकर्ताओं ने यह उपदेश दिया है कि जो अपने से सभी बातों में बड़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो, उसी को मार्ग देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से मित्रभाव रखकर मिले हैं। विचार करने पर हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हम दोनों में से कौन अत्यंत श्रेष्ठ है और कौन उसकी अपेक्षा अधिक छोटा है। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े। उनका सारांश इस प्रकार है। कौरव, अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव तो वह क्रूर मनुष्यों के प्रति ही करता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के प्रति भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह साधु पुरुषों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं अपनाएगा? मनुष्य भी चाहे तो वह अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही यह प्रत्युपकार का भाव होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। सुहोत्र, उशीनर पुत्र राजा शिबी का शील स्वभाव तुमसे कहीं अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करें, असत्यवादी को सत्य भाषण से जीतें, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को उत्तम व्यवहार से अपने वश में करें। अतः तुम दोनों ही उदार हो। इस समय तुम दोनों में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़कर हट जाए। यही उदारता का आदर्श है। ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र ने शिबी को अपनी दाईं ओर करके मार्ग दे दिया। उनके अनेक सत्कर्मों का उल्लेख करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार साक्षात नारद जी ने राजा शिबी की महत्ता का अपने मुख से वर्णन किया है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब एक दूसरे क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पुरुवासी मनुष्यों से घिरे हुए राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा चाहता हूं, किंतु इसके साथ एक शर्त है। भोपाल, इस संसार में प्राय देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य से कोई वस्तु मांगी जाती है, तब वह उस मांगने वाले से अत्यंत द्वेष करने लगता है। अतः राजन, मैं आपसे पूछता हूं कि आज आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु
कैसे दे सकते हैं? राजा ने कहा, दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण देव, मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता और यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने योग्य ना हो। जो वस्तु प्राप्त हो सकती है उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर उसे देकर ही अधिक सुखी होता हूं। मैं आपको लाल रंग की 1000 गौएं देता हूं क्योंकि न्याययुक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। मेरे मन में याचक पर कभी क्रोध नहीं आता और ना मैं कभी दिए हुए धन के लिए पश्चाताप ही करता हूं। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दान में दे दी और ब्राह्मण ने उन सहस्त्रों गौओं को ग्रहण कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः यह अनुरोध किया, भगवान फिर मुझे क्षत्रियों का महात्म्य सुनाइए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में वृषधर्भ और सेंदुक ये 2 राजा थे। दोनों ही नीति के मार्ग पर चलने वाले और अस्त्र तथा उपास्त्रों की विद्या में निपुण थे। वृषधर्भ ने बचपन से ही एक गुप्त व्रत ले रखा था कि ब्राह्मण को सोना चांदी के सिवा और कुछ नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उसे सुवर्ण तथा रजत ही प्रदान करने चाहिए। उनके इस व्रत को सेदुक जानते थे। एक दिन कोई वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मण राजा सेदुक के पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा मांगता हुआ बोला, राजन, आप मुझे 1000 घोड़े दीजिए। तब सेदुक ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, आपकी अभिष्ट गुरु दक्षिणा देना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः आप वृषधर्भ के पास चले जाइए। ब्राह्मण राजा वृषधर्भ बड़े धर्मज्ञ हैं, आप उन्हीं से याचना कीजिए, वे आपकी अभिष्ट वस्तु अवश्य दे देंगे। यह उनका गुप्त नियम है। तब ब्राह्मण देवता ने वृषधर्भ के पास जाकर 1000 घोड़े मांगे। यह सुनकर राजा उन्हें कोड़े से पीटने लगा। यह देख ब्राह्मण ने उनसे पूछा, राजन, मुझ निरपराध को आप क्यों मार रहे हैं? ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता शाप देने को उद्यत हो गए। तब राजा ने उनसे कहा, विप्रवर, क्या जो आपको अपना धन दे दे उसको शाप देना ही उचित है अथवा यही ब्राह्मणोचित कर्म है? ब्राह्मण ने कहा, राजाधिराज, आपके पास राजा सेदुक ने मुझे भेजा है, तभी आपसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूं। उनके उपदेश के अनुसार ही मैंने आपसे याचना की थी। राजा बोले, ब्राह्मण, आप जो भी राजकीय कर मेरे पास आएगा उसे कल पूर्वाह्न में ही आपको दे दूंगा। जिस कोड़े से पीटा जाए उसे खाली हाथ कैसे लौटाया जा सकता है? ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1 दिन की आय दे दी। इस प्रकार उन्होंने 1000 से अधिक घोड़ों का मूल्य ही दिया। यहां यह जानना आवश्यक है कि राजा ने उस ब्राह्मण को कोड़े क्यों मरवाए। राजा का यह कठोर नियम था कि वे सोना चांदी के सिवा और कुछ ब्राह्मण को नहीं देते थे। जो उनसे यही वस्तु मांगता था उसे प्रसन्नतापूर्वक दे दिया करते थे। जो दूसरी कोई चीज मांगता उसे यह समझकर कि यह मेरा नियम भंग करना चाहता है, दंड देते थे। ब्राह्मण देवता दूसरे के भेजने से आए थे, इसलिए राजा ने 1000 अश्वों के मूल्यों से अधिक सोना चांदी उन्हें दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।